देखिएगा जी मेंस। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जी मेंस का वेब ऑप्टिक्स का जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 19 में। वो भी आया है, कब आया है? 19 में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पहले हमारे साथ आप लोग पढ़िए, फिर उसको आप लोग करते रहिए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस waves of different intensities which interfere. Two coherent sources produce waves of different intensities which interfere. After interference, the ratio of maximum intensity to minimum intensity is 16. मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो कितना है? 16:1 है। द इंटेंसिटी ऑफ वेव आर इन दिस। तो इंटेंसिटी वेव की क्या होगी यही आपको बताना है। इंटेंसिटी वेव की क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में। ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका देख रहे हैं 16:9 है, 25:9 है, 4:1 है और 5:3 है। इसमें से देखिए 2019 में ये चार ऑप्शन है जिसमें से आपको सॉल्व करके बताना है। टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी विच इंटरफेयर आफ्टर इंटरफेरेंस रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू आपका दे रखा है और आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए जो है हम लोग करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम दिया है ना, तो आप आसानी से कर लेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप कर लोगे आसान से। देखिए क्वेश्चन है हमारा, आइए क्वेश्चन देखते हैं, करना है हम लोग को। तो देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए ऑप्टिक्स का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वेब ऑप्टिक्स का जितना आया हुआ क्वेश्चन है कोशिश करते हैं हम लोग जी मेंस हो या तो नीट का हो, सभी क्वेश्चन कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत लंबा हम लोग को जगह नहीं चाहिए, बहुत थोड़े काम हो जाता। तो देखिए क्वेश्चन का है जो मैक्सिमम, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं I1 और I2 का जो रेशियो, इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो a²/b² है। इसको ऐसे छोड़ दीजिए इसको मान के, ठीक है। अब क्या बोला है कि I जो है मैक्सिमम और I मिनिमम का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं a+b² और यहाँ पे होता है a-b²। समझ रहे हो? मैक्सिमम की वैल्यू a+b² आता है, मिनिमम की वैल्यू a-b²। और इसकी वैल्यू आपका 16/रेशियो दिया है, 16:1 का रेशियो दे रखा है। अब क्या करिए, आप इन दोनों को क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ a+b आ जाएगा और यहाँ पे a-b हो जाएगा और इधर 4 हो गया, 1 तो 1 ही है। इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a+b होगा और इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4a-4b। अब a को एक तरफ करिए, b को, तो यहाँ इधर इसको a को 4a की तरफ a को लाएंगे तो आपका 3a हो जाएगा और 5 को इधर कर देंगे तो 5b हो गया। तो a/b हास कर लेते हैं, a/b कितना होगा ये आप निकाल लीजिए। तो जब a/b निकालेंगे तो आपका होगा 5/3। तो 5/3 हो गया। तो आप जानते हैं I1/I2 = आपका हो जाएगा कितना, a²/b²। तो इसका मतलब हमको इसको स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। यही वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आप ऑप्शन मिलाएंगे तो 24/9, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, 24:9। यही वाला आपका आंसर करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, तो आपका जो है जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे और आप जो है 40 सेकंड में कर ही लोगे, लगभग फटाक से करोगे तो आप कर लोगे। इसके लिए थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप कर लिए आराम से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं फटाफट। समझ आ गया? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी मेन 2020 में है, ठीक है। कब आया हुआ है? मेंस में जो है आपका क्वेश्चन मेंस में आया हुआ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे है, क्या है, किस तरीके से करना है, कैसे है, कौन सा फार्मूला लगेगा। ऐसे तो क्वेश्चन आपने किया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
light of 500 nanometer is used to produce an interference pattern. The angular width of the fringe form on the screen is close to, मतलब जो एंगुलर विड्थ होगा उसकी वैल्यू पूछा है, वो भी डिग्री में 0.07 डिग्री, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 0.17 डिग्री, तीसरा 1.7 डिग्री, चौथा 0.527 डिग्री है। और सिर्फ वैल्यू क्या दिया है, लाइट का वेवलेंथ दिया 500 नैनोमीटर है, और दूसरा दिया है इसका जो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 0.05 मिलीमीटर, ये हमारा जो है वैल्यू दे रखा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और ये समझते हैं क्वेश्चन को आप कितने टाइम में कर सकते हो। कर तो आप लोग सक ही सकते हो, आराम से कर सकते हो सभी लोग, पर कितना टाइम आप लोग लेते हो बस यही देखना है, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ निकालना है हम लोग को सबसे पहले, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए क्या क्या दिया, पहले वो वैल्यू नोट कर लेते फटाफट तब। तो देखिए हम लोग को वैल्यू जो दे रखा है वो क्या दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू दे रखा है, और लैम्डा की वैल्यू आपने देखा है वो है कितना, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है आपका 500 नैनोमीटर, और इसको चेंज करोगे तो 510 की पावर माइनस जो है 9 मीटर में आ गया, ठीक है। और आपका जो स्मॉल डी की वैल्यू दिया है ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 0.05 मिलीमीटर, और इसको आप बदलोगे ना तो आपका हो जाएगा 0.05 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ये मीटर में बदल दिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि बीटा, जो बीटा की वैल्यू होती है वो कितना होती है, हम लोग जानते हैं कितना, तो बीटा इज इक्वल कितना होता है, आप समझते हो कि बीटा इज इक्वल कितना हो गया, आप बता सकते हो, बताओ जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है। बीटा की वैल्यू आप लोग बताओ, लैम्डा डी अपान डी, यही होता है बीटा की वैल्यू, क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपान डी, ये बीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हम लोग को पता है, और हम लोग को एंगुलर विड्थ जब निकालना है तो आपका कितना होता है, बीटा अपान कितना हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है डी अपान डी होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, डी अपान डी, लैम्डा यहाँ पे बीटा इक्वल लैम्डा डी अपान डी होता है, तो एंगुलर विड्थ इक्वल टू होता है बीटा अपान डी होता है। तो अब हो गया लैम्डा डी अपान स्मॉल डी अपान कैपिटल, इससे ये कट जाएगा तो आपका होगा लैम्डा अपान डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी की वैल्यू अगर रखेंगे, देखते क्या आता सॉल्व करके यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू है 500 मल्टीप्लाई माइनस 9, और डी की वैल्यू है 0.05 10 की पावर माइनस 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 500 ये हो गया, और नीचे इसको 5 कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये है 5, और इसका मतलब है ये हो गया 10 की पावर माइनस 5, और 10 की पावर प्लस 9 माइनस 9 में से प्लस 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी इतना कितना हो गया, ये 100 हो गया, तो यहाँ से बचा 100 मल्टीप्लाई माइनस 4 हो गया, और ये 10 की वजह से आपका जो वैल्यू आएगा 10 की पावर माइनस 2 हो गया। ये रेडियन में है, उसने क्या बताया, एंगल डिग्री में बताना है। 10 की पावर माइनस 2 में 180 अपान 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा डिग्री में, ठीक है, 22/7। इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व आप करिएगा। ऑप्शन क्या है मैं इसमें से देख के बता सकता हूँ, तो ऑप्शन आपका है डी वाला, इसको सॉल्व करिए तो आपका ऑप्शन है 5.27 डिग्री, तो यही आपका ऑप्शन होगा जिसकी वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये और कम हो जा रहा देख रहे हैं, यहाँ से ये कम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड कर दिया काटने के बाद, या तो 180 अपान 3.14 लिख के डिवाइड करके सीधे डेसिमल में लगा देंगे, तो आपकी वैल्यू 0.127 डिग्री है, जो ऑप्शन नंबर कौन से मैच करता है,
तो ऑप्शन नंबर आपका डी मैच करता है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन नीट का। देख ले, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हो और सभी क्वेश्चन को आप एकदम अच्छी तरीके से बहुत ही कम टाइम में लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे।